guys, welcome to my new vlog and in this vlog एक्चुअली आज मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर जो मेरे बहुत ही एक मतलब हम लोग बहुत पहले से फ्रेंड्स हैं और आज मतलब मैं यहाँ पर आई थी अपने घर पर तो मैंने सोचा आज मैं इससे भी मिल लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ और ये बहुत अच्छी एक मेकअप आर्टिस्ट भी है। ठीक है, तो अभी इसकी शादी होने वाली है तो ये वही सारा सामान कल ही चांदनी चौक गई थी तो ये मुझे वही सारा सामान दिखा रही है। तो अभी मैं आई थी तो मैंने सोचा क्योंकि मंडे का मैंने ऑफ भी लिया था, मुझे कुछ मार्कशीट्स वगैरह कलेक्ट करनी थी तो मैंने सोचा मैं इससे भी मिल लेती हूँ क्योंकि इसकी फिर शादी है फरवरी में, फिर मुझे लगता नहीं है कि मैं इससे फिर मिल पाऊँगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ना मुझे अपनी सारी शादी की शॉपिंग दिखा रही थी। मतलब हम लोग फ्रेंड्स बने थे मतलब जब मैंने अपना 12th क्लियर किया था एंड व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन तब मैंने ना कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की थी। तो मतलब मेरे ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था तो मैंने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की थी। तो कंप्यूटर क्लासेस से हम लोग 6 बजे सुबह सुबह हम लोग जाते थे तो वहाँ पर मतलब हम लोग मिले थे। फिर हम लोग वहाँ से मतलब अगर मैं ये बोलूँगी तो ये मेरी एक ऐसी फ्रेंड है, वैसे तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं बट ये एक मेरी ऐसी फ्रेंड है जो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है। और ये ना मतलब बहुत ही अच्छी लड़की भी है और मुझे लगता है कि मेरा और इसके व्यूज़ कहीं ना कहीं मैच करते हैं। तो ये यहाँ पे मुझे अपने सैंडल्स दिखा रही थी, मतलब जितनी भी इसने अपनी शादी की शॉपिंग की थी इसने मुझे सारी चीज़ें दिखाई, साड़ियाँ दिखाई। और आई जस्ट विश आई प्रे टू गॉड कि जहाँ पर भी इसकी शादी हो वो हमेशा खुश रहे। और यहाँ पे ये मुझे अपनी ज्वेलरी दिखा रही थी और ये मुझे बता भी रही थी कि ज्योति मैंने सोचा कि मैं रेंट पे लेने से अच्छा है क्योंकि इसकी शादी गाँव से हो रही है। तो इसने मुझसे बोला कि ज्योति रेंट पे लेने से अच्छा है कि मैंने सोचा कि मैं परचेज़ ही कर लूँ क्योंकि मेरे लिए रेंट तो मतलब कैसे भी मुझे मैनेज हो ही नहीं पाएगी रेंट की ज्वेलरी। तो फिर ये मैंने परचेज़ कर ली थी। मतलब वहाँ पर मैं भी इसे बता रही थी कि हाँ मैंने अपने शादी में ज्वेलरी रेंट पर ली थी तो वो मुझे मतलब जो मुझे वो कॉस्ट बता रही थी तो मैंने यही बोला कि वो मुझे उससे जितना तुम कॉस्ट बता रही हो मुझे तो मेरी शादी में उससे भी वो ज़्यादा की पड़ गई थी। और मुझे उसकी इसकी ज्वेलरी एक्चुअली में बहुत अच्छी भी लगी है, ग्रीन एंड वाइट का टच भी है। और यहाँ पे इसने मुझे अपना चूड़ा दिखा रही थी, बिंदी दिखा रही थी, तो ये सारी चीज़ें इसने मुझे दिखाई। ये तुम लाई चांदनी चौक से ही हो। हाँ, ये तो सदर का है। लोग कहेंगे मेकअप आर्टिस्ट है, ये तो खुद गुबरी जैसे है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी है। और एक्चुअली में मतलब मैंने अपनी शादी के बाद अपनी शादी में फ़र्स्ट टाइम मेकअप कराया था बाहर मतलब पार्लर से, और शादी के बाद मैंने इससे मेकअप कराया था। तो इसने मेरा मेकअप आई थिंक मुझे इतना एक अच्छा लुक दिया था इसने। और अभी मतलब इसने अपनी जो मेकअप वैनिटी है वो उतने अच्छे से नहीं बना पाई है, जैसा कि आप देख भी सकते हो क्योंकि उसने जिस तरीके से मतलब अपना कोर्स किया और उसने लैक्मे से अपना पूरा ब्राइडल मेकअप कर रखा है। तो जिस तरीके से उसने अपना कोर्स किया सारे रिसोर्सेज को मैनेज करके, और ये एक्चुअली में अपने भैया और भाभी के साथ रहती है। आप सोच भी रहे होगे कि वो जो बच्ची थी वो एक्चुअली इसकी भाभी की है, इसके भैया भाभी दोनों जॉब करते हैं। ये मतलब उन्हें देख उनके बच्चों को देखती भी है और घर पे सारी चीज़ें मैनेज करती है। और फिर उसने मतलब मैनेज करके ही सारी चीज़ें, और नो डाउट कि इसके भैया भाभी भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो उसने सारी चीज़ें मैनेज करके बहुत अच्छा मेकअप करना सीखा है। यहाँ पर आप दिखा अभी मतलब वही वो मुझे बता रही थी कि ज्योति मैं अपनी वैनिटी के बारे में क्या बताऊँ यार, कि अभी मैंने उतने प्रोडक्ट्स अपने अरेंज ही नहीं कर पाए हैं क्योंकि उसको मतलब मुझे अरेंज करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगी, तो अभी उतना मतलब नहीं हो पाया। तो मैं उसे वही बोल रही थी कि जब अब तुम्हारे पास वो कैलिबर है तो ऑब्वियसली तुम अब अपने आप खुद चीज़ें अर्न करके बहुत अच्छी अपनी वैनिटी भी बना लोगी। और ये लिटरली बहुत बहुत अच्छा मेकअप करती है। सबसे मस्त मुझे ऐसा लगा। जैसे साइड मैजिक का रखा है, डिलेंसी का लिपस्टिक पैलेट। कहाँ टाइम अब मैं इसके घर पे आई हूँ, हमेशा से ऐसा होता है मैं जब भी इसके घर पे आती हूँ क्योंकि अपने घर पे यही खाना बनाते हैं तो मैं इससे कहती हूँ तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। तो आज इसने बोला कि बताओ तुम क्या खाओगी। मैंने बोला नहीं वैसे भी अब इसकी शादी होने वाली है तो मैंने बोला तुम बताओ। तो इसने बोला मैक्रोनी बनाते हैं, तो आज हम मैक्रोनी बना रहे हैं, मैं इसके लिए मैक्रोनी बना रही हूँ। हमने सारी वेजीज काटी हैं, पत्ता गोभी और टमाटर प्याज गाजर बीन्स। अब हम मैक्रोनी बनाते हैं और फिर हम आपको मैक्रोनी बनाने के बाद
शादी पे मैगी बन के रही। और फिर अगर अब आप वीडियो देखोगे तो यहाँ पर मैं आई थी अपनी बहन के बेटे को लेने, युवान को लेने। वो मुझसे बोल रहा था कि मौसी प्लीज़ मुझे आप ही लेने आना, और वो अगर आप नहीं आओगे तो मैं पापा से बोल दूँगा कि वो मुझे लेने ना आए। फिर मैं उसे लेने गई, वो बहुत खुश था। तो अब आप देखोगे कि इसने मेरा ये मेकअप किया है, और लिटरली इसने बहुत बहुत अच्छा मेकअप किया है। ये मेरी बिल्कुल रियल इमेज है, रियल कैमरे से जो पिक्चर्स हैं, और उसने लिटरली बहुत अच्छा मेकअप कर दिया। अब मैं उसकी आईडी में मेंशन कर दूँगी अगर आपको कभी भी मेकअप भी कराना है तो। अभी तो मुझे पता नहीं वो फ्रीलांसिंग कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, जस्ट बिकॉज उसकी शादी है, बट एक्चुअली में वो बहुत अच्छा मेकअप करती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।